नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बड़ी ही शानदार खबर सामने आ रही है। इंडिया की 5G टेक्नोलॉजी से और सबसे तेज 5G रोल आउट से इंप्रेस होते हुए अब यूएस ने इंडिया से उसकी 5G टेक्नोलॉजी की मांग करी है। यूएस ने कहा है कि हमें भी अपनी कंट्री में आपकी ही तरह जो 5G का रोलिंग आउट है उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करना है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है ये आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा बताया गया है यूएसए इंटरेस्टेड इन इंडिया 4G एंड 5G स्टैक मतलब बेसिकली पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी होती है अराउंड दिस एंटायर 5G नेटवर्क, वो डिमांड बेसिकली यूएसए के द्वारा करी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज से लगभग 3 महीने पहले इन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि कम से कम 9 ऐसे देश हैं जो कि इंडिया के 4G 5G स्टैक को यहां पर परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, हमसे वो वाली टेक्नोलॉजी को लेने में इंटरेस्टेड। और अब इनके द्वारा फिर से स्टेटमेंट दिया गया है कि 9 नहीं बल्कि कम से कम 18 और ऐसे देश हैं जो कि इंडिया की 5G टेक्नोलॉजी को बेसिकली में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे इंडिया ने उसको अपने देश में रोल आउट किया है वैसे ही वो भी अपने देश में उसकी रोलिंग आउट करना चाहते हैं। बात करेंगे कि इस पूरे के पूरी कहानी में किस तरीके से इंडिया को फायदा हो रहा है और चाइना को नुकसान हो रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने इस बार यूपीएससी 2022 के एग्जाम में 333 लर्नर्स को एग्जाम क्लियर करवाने में हेल्प करी है। अगर आप भी अपनी तैयारी अनअकैडमी से करना चाहते हैं, हम लोग आपके लिए लाए हैं यूपीएससी सीएससी अग्निपथ बैच, जिसके माध्यम से कंप्लीट क्लासेस और टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लोग मात्र 8000 में अवेलेबल करवा रहे हैं। ये बैच आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू होने में मात्र 7 दिन है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाइए और इस बैच में एनरोल कर लीजिए। ऑल राइट, so directly coming to the point, basically USA has shown interest in India's locally developed 4G and 5G technology stack। ये वाला स्टेटमेंट हमारे जो कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव है उनके द्वारा दिया गया है। ये वाली जो हमारा इंडिया का 4G 5G का टेक्नोलॉजी स्टैक है, ये दोस्तों हमारी जो स्टेट रन टेलीकॉम रिसर्च बॉडी जिसको CDOT कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, जो कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, इसने जो मेजर प्राइवेट कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं इसके साथ मिलकर के इंडिया के 4G 5G स्टैक को डेवलप किया है। 4G 5G स्टैक बेसिकली क्या होता है, इसको टेक्निकल भाषा में स्टैक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें आपको मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर हुई, नेटवर्क लेयर हुई, ट्रांसपोर्ट लेयर हुई, लिंक लेयर हुई। और आसान भाषा में समझना चाहें तो बेसिकली इस पूरे स्टैक में आपको कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी हुई, डिप्लॉयमेंट हुई, हर तरह की चीज जो भी 5G नेटवर्क को काम करवाने में हेल्प जिसकी चाहिए होती है उसको बेसिकली 5G स्टैक कहा जाता है। आज से कुछ टाइम पहले यह खबर सामने आई थी कि 9 ऐसे देश हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और उसमें तो बल्कि बताया जा रहा था कि यूएसए के साथ साथ यूके और कई सारे यूरोपियन यूनियन के देश हैं जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि अब कम से कम 18 ऐसे देश हैं जो कि दे आर कीन टू इंप्लीमेंट दी 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक जो कि इंडिया के द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुल मिला के 2-3 कारण हैं। नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो दे आर इम्प्रेस्ड कि इंडिया ने इतनी तेजी से 5G रोल आउट कैसे किया। दोस्तों आपको याद करवा दूं, पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने 5G की रोलिंग आउट को स्टार्ट किया था, और ऑलरेडी अगर आप देखें आज मॉर्निंग की ही खबर सामने आई है कि इंडिया में 2 लाख 5G की साइट्स पूरी हो चुकी हैं, 700 से भी अधिक डिस्ट्रिक्ट्स आपकी कवर हो चुकी हैं। और यहां पर ये 2 लाख जो 5G साइट्स है ना, ये मात्र 8 महीने के अंदर अंदर हो चुकी है। जो हमारी 2 लाख 5G साइट है वो गंगोत्री में देखने को मिली है। तो जो हमारा उत्तराखंड में धाम है गंगोत्री का, वहां पर ये वाली हमें 5G की रोलिंग आउट देखने को मिली है, जो कि कल ही देखने को मिली है। सो ये द 5G रोल आउट हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड विद 1 साइट इंस्टॉल्ड पर मिनट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाइनीज कंपनीज के केस में अगर आप देखें तो ये कहानी काफी लंबे अरसे से चलती आ रही है कि अलग अलग वेस्टर्न इकोनॉमीज जो है वो चाइना की 5G टेलीकॉम डिवाइसेस को बैन करते आ रहे हैं। अमेरिका ने ये वाला बैन आई थिंक आज से 3 साल पहले 2020 में ही लगा दिया था। यूएस
यूएसए बैन्स चाइनीज टेलीकॉम डिवाइसेस। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, बिकॉज ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारा डेटा चाइना के द्वारा स्नूपिंग करी जा रही है और उस डेटा को फिर चाइनीज मिलिट्री के साथ शेयर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नवंबर 20 में ही आप देख सकते हैं ब्रिटिश ने भी ये बैन कर दिया था कि कोई भी नई चाइनीज कंपनी हुआवी 5G किट की इंस्टॉलेशन नहीं होने वाली है सितंबर 2021 से। स्वीडन ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि हुआवी के ऊपर जो है वो उन्होंने बैन लगा दिया। हुआवी की 5G इक्विपमेंट का सेल स्वीडन के अंदर उनके द्वारा भी बैन कर दिया गया था। ये खबर अगेन जून 22, 2022 की है। यूरोप ने तो बल्कि यहां तक कह दिया था कि भले हमें खर्चा ज्यादा आए, भले हमें किसी और से जाकर के 5G इक्विपमेंट को परचेज करना पड़े, लेकिन हम लोग चाइनीज वेंडर्स को बैन करने ही वाले हैं। चाइना की जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, हुआवी और ZTE, उनका कंबाइंड मार्केट शेयर यूरोपियन यूनियन में 40% था और ये पूरी की पूरी कॉस्ट बेयर करने को रेडी थे, बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी बहुत बड़ा मामला है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया ने भी अपने 5G ट्रायल्स में कैटेगोरिकली हुआवी और ZTE को बाहर रखा था। बेसिकली इंडिया क्या करती है कि वो परमिशन देती है कुछ सर्टन फर्म्स को। परमिशन जब उन्होंने दिया तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 फर्म्स को परमिशन दिया था, जिसमें कि कई सारी तो इंडियन कंपनीज थी, उसके अलावा फॉरेन कंपनीज में एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग को परमिशन दिया था। लेकिन इसके अलावा इन्होंने चाइनीज कंपनीज का नाम नहीं दिया था। इंडिया के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है, जिसका लिस्ट का नाम है कुछ ट्रस्ट सर्टिफिकेशन वाली लिस्ट आती है। केवल उन्हीं ट्रस्टेड सर्टिफाइड प्लेयर्स को ही इंडिया में वर्क करने का या फिर ट्रायल्स में हिस्सा लेने का जो इजाजत है वो दी जाती है। और इसीलिए इनफैक्ट अगर आप देखें तो यह भी कहा जा रहा है कि अब इंडिया इज नाउ बिकमिंग द आंसर टू चाइना +1। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर एट टेक महिंद्रा जगदीश मित्रा ने कहा था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी तेजी से बदल रही है, डिसरप्शंस कॉज हो रही है और इसीलिए जो चाइना +1 की बात हो रही है यहीं पर इंडिया आता है और इसीलिए लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एबल टू डिलीवर दो सॉल्यूशंस। फिर भले वो 5G की इक्विपमेंट हो, फिर भले वो 5G का टैलेंट ही क्यों ना हो, वो भी अब इंडिया पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला है। क्योंकि ये सब हमें देखने को मिलता आ रहा है तो अब बल्कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया जल्द ही टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बन जाएगा। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। टोटल सब्सक्राइबर्स 1.7 बिलियन है, जिसमें वायरलेस और वायरलाइन दोनों को जोड़ लें। अगर केवल वायरलेस सब्सक्राइबर्स को जोड़ें तो 117 करोड़ के आसपास वायरलेस सब्सक्राइबर्स हमें भारत में देखने को मिलते हैं, जो कि इससे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट बनाते हैं। तो अब वो दिन गए जब हमें इक्विपमेंट को बाहर से लेना पड़ता था। अब दोस्तों हम लोग इक्विपमेंट को बना भी रहे हैं और दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात, हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड कंट्रीज को भी बेच रहे हैं। आपकी इस पूरी चीज को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाली है, कल रात को 8 बजे आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, प्लीज डू नॉट मिस दिस वीडियो। इसके अलावा आप लोग पाथफाइंडर की अकेली टेस्ट सीरीज को भी जाकर के एनरोल कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स के टेस्ट हैं वो अवेलेबल है 3000 में और मेंस के टेस्ट हैं मात्र 2500 में आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।